बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करने लगे हैं और टॉपिक है एनिमल टिश्यूज़। पिछले लेक्चर में बेटा हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यूज़ में वो है कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ एज नेम इंडिकेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कनेक्शन जो है वो बनाते हैं डिफरेंट अदर टिश्यूज के साथ, अदर सेल्स के साथ। ये कनेक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं, दूसरे टिश्यूज के साथ कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, इस तरह के टिश्यूज पाए कहाँ पे जाते हैं, तो अगर हम इनकी बात करें, इनकी एग्जांपल की कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये फैले हुए होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के ऊपर और ये दूसरे सेल्स के साथ कनेक्शन बनाते हैं। अगर इनकी हम एग्जांपल लें तो कार्टिलेज, ये देखें बोन्स जो हैं इनके जहां पे कोई जॉइंट है एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उस एंड के ऊपर जो पाई जाती है कार्टिलेज, वो वाली इसकी एग्जांपल है। उसके अलावा नोज के आगे जो कार्टिलेज होती है वो इसकी एग्जांपल है। ये सारे जो हैं कनेक्टिव टिश्यूज की एग्जांपल हैं। अब पेज नंबर 75 पे इसकी रीडिंग करते हैं। एज द नेम शोज कनेक्टिव टिश्यूज सर्व एज कनेक्टिंग फंक्शन। जैसे कि नेम जाहिर इनका कार्य, नाम जाहिर कर रहा है कि कनेक्टिव टिश्यूज ऐसे टिश्यूज हैं जो कि कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कनेक्टिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इट सपोर्ट्स एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज। ये क्या करते हैं, दूसरे टिश्यूज को सपोर्ट करते हैं और बाइंड करते हैं। अनलाइक एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज हैज सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट एन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। एपिथेलियल टिश्यूज की तरह नहीं, बल्कि उनके बजाय एपिथेलियल टिश्यूज के बजाय ये क्या करते हैं, इनके जो टिश्यूज होते हैं वो स्कैटर्ड हुए होते हैं। ठीक है, इनके टिश्यूज के अंदर सेल्स होते हैं जो स्कैटर्ड हुए होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के ऊपर। इनकी कॉमन एग्जांपल में अगर हम बात करें तो वो ऐसे टिश्यूज हैं जो कि कार्टिलेज बनाते हैं। ठीक है, कार्टिलेज इसकी एग्जांपल है। कौन सी कार्टिलेज, फाउंड अराउंड द एंड ऑफ बोन्स। ठीक है, हड्डियों के एंड पे जो कार्टिलेज होती है, बोन जहां पे जॉइंट बन रहे होते हैं वो वाले। इन एक्सटर्नल ईयर जो है, बैरूनी कान जो है उसके अंदर ये वाली कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, नोज के अंदर और ट्रेकिया के अंदर। ये इसकी एग्जांपल हैं। बोन एंड ब्लड के अंदर भी। द एडिपोज टिश्यूज फाउंड अराउंड किडनी, अंडर स्किन, इन एब्डोमेन etc। अब इसके अलावा वो कह रहे हैं एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, किडनी के अंदर पाए जाते हैं, स्किन के अंदर और एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर पाए जाते हैं। इज आल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड सपोर्ट ऑर्गन। एडिपोज टिश्यूज क्या करते हैं, अब ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं दूसरे ऑर्गन्स को। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम स्टडी करने लगे हैं फाइबर टिश्यूज, मसल टिश्यूज की। कनेक्टिव टिश्यूज के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है मसल टिश्यूज। अब मसल टिश्यूज की अगर हम बात करें तो मसल टिश्यूज जो हैं ये लॉन्ग फाइबर से बने हुए होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं, फाइबर से। डिफरेंट टाइप के फाइबर्स होते हैं जो कि इलोंगेट करते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ये फाइबर्स मिलकर मसल टिश्यूज बना देते हैं। मसल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स। ठीक है, तो मसल टिश्यूज जो है ये किस पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, मसल फाइबर्स के ऊपर। इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एन एनिमल। ये जो है बहुत अबंडेंटली पाए जाते हैं किसके अंदर, एनिमल टिश्यूज के अंदर। The cells of this type have ability to connect. There are 3 kinds of muscle tissues. Muscle tissues की आगे further 3 types हैं. First है skeletal muscle. Second one है smooth muscle. एंड नेक्स्ट वन है कार्डियक मसल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल
मसल्स की। तो स्केलेटल मसल्स के नाम से पता चल रहा है कि क्या करते हैं, मसल्स ये स्केलेटन बनाते हैं बॉडी का, ठीक है। ये होते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स। क्या होते हैं, स्ट्राइएटेड मसल। और इसके अलावा वॉलेंटरी होते हैं। अब ये देखिए स्केलेटल मसल्स की बात हो रही है, स्ट्राइएटेड होते हैं यानी स्ट्रिप्स बनाते हैं, उसके अलावा वॉलेंटरी होते हैं यानी इनके एक्शन जो है वो वॉलेंटरी होते हैं। स्केलेटल मसल्स जैसे कि आपको बता दिया, ऐसे मसल्स जो बोन और मसल्स को दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मूवमेंट, ये मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि आर्म की मूवमेंट जो है वो हो सकती है। इट्स मींस कि ये स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो कि वॉलेंटरी एक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी मूवमेंट जो होती है किसी ऑर्गन की वो इनके कंट्रोल में होती है स्केलेटल मसल्स के, ठीक है। स्ट्राइएटेड, स्ट्रिप्टेड मसल्स होते हैं और क्या होते हैं, वॉलेंटरी होते हैं। अच्छा, इनका फंक्शन क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स, ठीक है। तो इनका फंक्शन होता है ये जो होती है बोन की मूवमेंट करना, ठीक है। जैसे आर्म की हम मूवमेंट को शो करते हैं तो ये क्या करते हैं, वॉलेंटरी एक्शन प्रोवाइड करते हैं और मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद आ जाता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो है ये एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर या यूरिनरी ब्लैडर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं या ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, ठीक है, नॉन स्ट्रिप्टेड या नॉन स्ट्राइएटेड। नॉन स्ट्राइएटेड और इनवॉलेंटरी होते हैं। नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, उसके अलावा इनवॉलेंटरी होते हैं, यानी जो एक्शन होते हैं वो इनके कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। ये एक्शन जो होते हैं इन स्मूथ मसल्स के उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। इनवॉलेंटरी है और नॉन स्ट्राइएटेड है, नॉन स्ट्रिप्टेड है। इनकी एक दफा स्टडी कर लेते हैं। Smooth muscles are found in the wall of alimentary canals, urinary bladder, blood vessels, etc. They contain smooth, non-striated cells, each with a single nucleus. ठीक है, तो इनके अंदर सिर्फ जो है हर सेल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन अगर स्केलेटल मसल्स की बात करें तो इनके अंदर न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं। उसके बाद इनका काम क्या होता है, ये सब्सटेंसेस की मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो हैं ये हार्ट की वॉल्स के अंदर, दिल की जो वॉल होती है वहां पे पाए जाते हैं और ये भी स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। स्ट्राइएटेड और इनवॉलेंटरी हैं। लेकिन सबसे पहले स्केलेटल मसल्स की बात की, स्ट्राइएटेड, स्ट्रिप्टेड होते हैं और वॉलेंटरी होते हैं, यानी एक्शन जो है इनके कंट्रोल में होता है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ आर्म। उसके बाद स्मूथ मसल्स की बात करें, नॉन स्ट्राइएटेड, नॉन स्ट्रिप्टेड होते हैं और इनवॉलेंटरी होते हैं, यानी कि इन मसल्स के जो एक्शन है इन टिश्यूज के वो इनके कंट्रोल में नहीं होते। इसी तरह कार्डियक मसल जो हैं ऐसे मसल्स होते हैं जो कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दिल की वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये भी जो है मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करते हैं। अब वो इसके जो है कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ये इनवॉलेंटरी हैं, यानी इनके एक्शन भी कंट्रोल में नहीं होते, तो इसलिए ये क्या हुए, इनवॉलेंटरी। कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट, देयर सेल्स आर आल्सो स्ट्राइएटेड बट देयर इज अ सिंगल न्यूक्लाई इन ईच सेल। इनके हर एक सेल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। दे प्रोड्यूस हार्ट बीट, इनकी वजह से हार्ट बीट जो है वो प्रोड्यूस होती है कार्डियक मसल्स की वजह से। तो हार्ट बीट जो है वो इनवॉलेंटरी एक्शन है, वो कंट्रोल में नहीं होता। स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंटरी, ये क्या होते हैं, वॉलेंटरी होते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल जो है वो होते हैं वॉलेंटरी इन एक्शन, देयर कंट्रैक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंटरी, तो वही बात जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ रही है टिश्यूज की, वो है नर्वस टिश्यूज।
नर्वस टिश्यूज जो होते हैं ये नर्व्स के ऊपर जो है मुश्तमिल होते हैं। नर्वस टिश्यूज किस पे मुश्तमिल होते हैं? नर्व्स के ऊपर। तो नर्व्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं या न्यूरॉन्स के ऊपर। अब वो जो नर्व टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजिंग आती है नर्व इम्पल्स के थ्रू जो है वो नर्वस टिश्यूज जो है वो क्या कर रहे होते हैं? कंडक्ट कर रहे होते हैं मैसेज। और ये नर्वस टिश्यूज की अगर बात करें हम तो ये ब्रेन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड्स वगैरह के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक दफा इनकी स्टडी कर लेते हैं नर्वस टिश्यूज की। We know that an animal survival depends on its ability to respond appropriately to the stimulus from its environment. अब ये देखें वो कहते हैं कि हम जानते हैं कोई भी जानवर है अगर उसका सर्वाइवल किसके ऊपर डिपेंड है? उसकी इस एबिलिटी के ऊपर कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस जो उसके एनवायरनमेंट के अंदर हो रही है। दिस एबिलिटी रिक्वायर्ड द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द पार्ट ऑफ बॉडी। ये जो एबिलिटी है इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट होती है? ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन के इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन हो यानी ट्रांसमिशन हो ट्रांसमिट हो इंफॉर्मेशन बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ। नर्वस टिश्यूज फॉर्म अ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड परफॉर्म दिस टास्क। नर्वस टिश्यूज क्या करते हैं? हम कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह से नर्व सारी बॉडी में जो है वो फैली हुई होती हैं उनके जरिए क्या होता है? स्टिमुलस हमें मिलती है। ठीक है, उस वो जाके फिर इफेक्टर के ऊपर इफेक्ट यानी ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करती है तो वहां से क्या आता है? रिस्पॉन्स आता है। इस तरह से ये कम्युनिकेशन करती है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स की कम्युनिकेशन ब्रेन के साथ। दिस टिश्यू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन। ठीक है, नर्वस टिश्यूज जो है नर्व सेल्स या न्यूरॉन से मिलकर बने हुए होते हैं विच आर स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। जो कि स्पेशलाइज होते हैं क्या करते हैं? मैसेज लेते हैं नर्व इंपल्स के थ्रू। नर्वस टिश्यू इज फाउंड इन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये नर्वस टिश्यूज जो है ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड यानी हरामस के अंदर और नर्व्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद आज हम स्टडी करेंगे प्लांट टिश्यूज की। एनिमल टिश्यूज कंप्लीट हुआ, अब हम स्टडी करेंगे प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं? जैसे कि आपको पहले बताया है एनिमल्स में भी ऐसे ही होता है कि सिमिलर सेल्स जो हैं वो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, सेल जो होते हैं एक जैसे जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो मिलकर क्या बना देते हैं? टिश्यूज बना देते हैं। इसी तरह से प्लांट सेल्स के अंदर भी एक जैसे जो है वो सेल्स जब मिलते हैं तो वो मिलकर क्या बना देते हैं? टिश्यूज बना देते हैं। अब अगर प्लांट टिश्यूज की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहले आ जाते हैं सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज जो होते हैं एक ही तरह के सेल से बने हुए होते हैं इसीलिए इनको सिंपल टिश्यूज बोला जाता है। ठीक है, सिंपल टिश्यूज जो हैं ऐसे टिश्यूज होते हैं जो एक तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं इसीलिए ये सिंपल टिश्यूज कहलाते हैं। इनकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर डिवीजन का प्रोसेस होता है। ये क्या करते हैं टिश्यूज? इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली जो है वो डिवाइड करते रहते हैं और क्या करते हैं? सेल का जो है ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सेल की डिफरेंशिएशन और ग्रोथ के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये जो है वो कंटिन्यूअसली डिवीजन में होते हैं, डिवाइड करते जाते हैं और उससे क्या होता है? प्लांट की हाइट जो है वो बढ़ती रहती है, सेल की इलोंगेशन होती रहती है और इस तरह ये प्लांट की जो है वो ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं। दिस टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स व्हिच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। ये टिश्यूज जो होते हैं ऐसे सेल्स से बने हुए होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है डिवीजन की। द सेल्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव लार्ज न्यूक्लियस एंड स्मॉल और नो वैक्यूल। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज साइज का होता है और वैक्यूल जो है वो या तो होता ही नहीं या हो भी तो छोटे साइज का।
टिश्यूज की बात कर रहे हैं, इनके अंदर जो है न्यूक्लियस जो है वो लार्ज साइज का होता है, वैक्यूल इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, अगर हो भी तो बिल्कुल स्मॉल साइज का होता है। They do not have intercellular spaces among them. इनके दरमियान में इंटरसेलुलर यानी सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। इनकी दो मेन टाइप हैं, एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। तो मैं आपको बता दूं, एपिकल मेरिस्टम जो है वो वाला मेरिस्टम होता है जो एपेक्स के ऊपर जो है प्रेजेंट होता है। ये देखें, जैसे अगर हम बात करें, ये कोई भी पौधा है, उसकी सबसे मेन जो ब्रांच होती है ऊपर वाली, ये उसका जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं एपिक्स। ठीक है, ये कहां पे पाए जाते हैं? ब्रांचेस की एपिक्स पे पाए जाते हैं। या अगर पौधे की रूट्स की हम बात करें तो रूट्स की एपिक्स, ये जो नीचे वाला ये वाला पोर्शन होता है, ये जो एंड पे जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं एपिक्स, यानी जो टिप होती है। अब ये देखें, ये एपिक्स के ऊपर पाए जाते हैं और कॉन्टिन्यूसली इनके अंदर डिवीजन का प्रोसेस होता है, ये डिवाइड करते रहते हैं। जो ही ये डिवाइड करते जाएंगे तो क्या होगा, प्लांट का साइज जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। एपिकल मेरिस्टम में वो सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली जो है वो डिवाइड करते हैं और प्रेजेंट कहां पे होते हैं? एपेक्स के ऊपर यानी टिप के ऊपर। ठीक है, और इनकी वजह से जो ग्रोथ होती है प्लांट की उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम की वजह से जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। इसकी एक दफा स्टडी कर लेते हैं। एपिकल मेरिस्टम आर लोकेटेड एट द अपेसिस ऑफ रूट एंड शूट। रूट और शूट की एपिक्स के ऊपर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। When they divide, they cause increase in the length of plant. जब ये डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं? प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। Such growth is called primary growth. तो इनकी वजह से जो ग्रोथ होती है उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, सेकंड वन हमारे पास है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम में क्या होता है, ये देखें, अब ये तो हम एपिक्स की बात कर रहे थे, अब ये देखें, अगर ब्रांचेस हैं तो उनके अंदर ये लेटरल साइड पे यहाँ पे डिवीजन जो हो रही होती है। ठीक है, जब ये लेटरल मेरिस्टम है, इसकी डिवीजन होती है तो ब्रांचेस की फॉर्मेशन होती है। एपिकल मेरिस्टम में जब डिवीजन होती है तो प्लांट का साइज इंक्रीज करता है, लेकिन लेटरल मेरिस्टम जब होता है तो क्या होता है, इसकी साइड पे ब्रांचेस जो हैं वो ग्रो करती हैं और ये लेटरल साइड पे जो डिवीजन होती है इसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, इसकी स्टडी कर लेते हैं। इसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो प्लांट के अंदर बनती है। एपिकल मेरिस्टम की वजह से प्राइमरी ग्रोथ और लेटरल मेरिस्टम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टम इज लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ रूट एंड शूट्स। रूट और शूट्स की लेटरल साइड पे जो डिवीजन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टम। बाय डिवाइडिंग दे आर रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स। इनकी जब डिवीजन होती है तो क्या होता है, प्लांट के पार्ट्स इंक्रीज होते हैं। पार्ट्स जैसे देखेंगे शूट्स बन जाती हैं, ब्रांचेस जो हैं, रूट की अगर बात करें तो रूट की भी ब्रांचेस बन जाती हैं और अगर शूट की बात करें तो शूट की भी ब्रांचेस बन जाती हैं। इस तरह से उसके वॉल्यूम जो है ट्री का वो इंक्रीज होता है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम से लेंथ इंक्रीज होती है और लेटरल मेरिस्टम से वॉल्यूम जो है वो ट्री का वो इंक्रीज होता है। दिस ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। इसकी वजह से जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। देयर आर फर्दर टू टाइप्स। इसकी दो मजीद टाइप्स हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जो है उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। वेस्कुलर कैम्बियम लोकेटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान होता है, जबकि कॉर्क कैम्बियम जो है वो आउटर लेटरल साइड्स ऑफ प्लांट की। अब ये देखें, प्लांट की साइड्स पे जो मैच्योर ट्रीज होते हैं यहाँ पे उनके कॉर्क होता है। ठीक है, ये इस साइड पे जो है वो प्रेजेंट होता है, वो होता है कॉर्क कैम्बियम, जबकि सेंटर में ये जो जाइलम फ्लोएम होते हैं इनके दरमियान में जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम पाया जाता है। उसके बाद है एंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटरक्लैरी मेरिस्टम के अंदर क्या होता है, ये मोस्टली पाया जाता है ग्रासेस वगैरह में। ठीक है, ग्रासेस के अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। होता क्या है कि ग्रासेस इस तरह से होती हैं, नोड और इंटरनोड। इनकी लेटरल साइड से अगर कोई पार्ट जो है वो डिटैच हो जाए तो उसकी दोबारा रीजनरेशन हो जाती है। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है इसमें क्या होता है, अगर कुछ जानवर जो हैं ग्रासेस वगैरह को खा जाते हैं तो उनके जो पार्ट्स होते हैं उनकी दोबारा से रीजनरेशन हो जाती है।
In the form of small patches among the mature tissues, these are common in grasses and help in the regeneration of the parts removed by the herbivores etc. तो इसके अंदर क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम के अंदर क्या होता है, ये स्मॉल पैचेस की फॉर्म में पाए जाते हैं, मेच्योर टिश्यूज होते हैं। और क्या होता है, अगर कोई पार्ट जो है वो डिटैच हो जाए तो वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। ये इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है उसकी वजह से होता है। इसके साथ ही ये जो आज का हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 22, वो इख्तिताम पज़ीर होता है। अच्छे से आपने लर्न कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।